हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑटोकैड ट्यूटोरियल। तो आज जो ट्यूटोरियल में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको राइट साइड में एक कंपोनेंट ड्राइंग दिख रहा होगा। इस चीज़ को हम ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड में और देखेंगे कि हम इस ड्राइंग को ड्रॉ करते वक्त कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आप ड्राइंग बनाते बनाते ड्राइंग में यूज़ होने वाले टूल को भी सीख जाओगे। तो अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है ट्यूटोरियल्स का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पर सारा वीडियोस जो है मैं वहाँ अपलोड करता हूँ। वहाँ से आपको और सारे मल्टीपल्स ड्राइंग के वीडियोस वहाँ से मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले की वीडियो में मैंने ये बताया है कि ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए ड्राइंग को सबसे पहले स्टडी करना है और उस ड्राइंग का एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, ताकि उस सेंटर पॉइंट से आप सारे जगह के डायमेंशंस को कैलकुलेट करके यूज में ले सके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ड्राइंग को बनाने के लिए मेरे को सेंटर कहाँ रखना है इस ड्राइंग। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ सर्कल, ये जो है ये डाया 57.2 का जो सर्कल है, ये सर्कल को अगर हम सेंटर मानते हैं तो सारा डायमेंशन यहाँ से मुझे मिल जाएगा। और जो अगर इस ड्राइंग में डायमेंशंस अवेलेबल नहीं होंगे तो वो डायमेंशन को हम एक अजम्पशन मान के यूज कर लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं फिर ड्रॉ करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 57.2 डाया का सर्कल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सी लिखना है और एंटर प्रेस करना है तो सर्कल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप सी लिख के एंटर प्रेस करोगे तो जो आपका सर्कल का कमांड एक्टिवेट होगा वो होगा सेंटर एंड रेडियस वाला। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जब आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो ये वाला कमांड जो है ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले, अब देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो हम यहाँ पर 0,0 दे देंगे। क्यों 0,0 दिया हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूसीएस को एज अ प्लेस करके पहले से ही रखा था। अगर आपका यूसीएस कहीं और है तो आप उसको प्लेस करके आप इस सीट के बीच में सेंटर में ला सकते हो। वो चीज मैंने आपको बताया, सिंपली आपको यूसीएस टाइप करना है और प्लेस कर देना है। तो अब सर्कल का डायमीटर इनपुट करेंगे 57.2, एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने जो ये सर्कल बनाया है, ये सर्कल जो है मैं यहाँ पर इसका रेडियस को 57.2 मान लिया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कमांड को एक्टिवेट किया था वो कमांड था सेंटर रेडियस। तो हमको यहाँ चाहिए क्या, ये डायमीटर है मेरा, और इसको जब आप चेक करोगे तो ये आपको दिखेगा कि 104 हो गया, यानी कि इसका दुगना हो गया। तो सबसे पहले इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी सर्कल और सेंटर और डायमीटर के एक्टिवेट करेंगे और फिर हम सेंटर डिफाइन करेंगे 0,0 और इनपुट करेंगे 57.2। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो तो इस तरीके का ध्यान जो है रॉन्ग हो सकता है आपके साथ डायमेंशन बनाते वक्त, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है कि ये सर्कल के बाद यहाँ पर आप देखो एक नीचे में 60 mm पे एक 168 लेंथ का लाइन है, इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, L एंटर, और यहाँ से 0,0 लेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, कितना 60 mm मूव करेंगे। 60 mm मूव करने के बाद यहाँ पर हम कितना मूव करेंगे, यहाँ हम 168 का यानी कि 84 मूव करेंगे लेफ्ट साइड में। आप चाहे तो इसको मिरर कर लो, सेलेक्ट करो MI एंटर, और इसको आप मिरर कर लो, यहाँ पर नो करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वाला लाइन जो है ये मेरा बन चुका है। ठीक है, अब सेंटर लाइन जो है उसको आप डिलीट कर दो, एज अ रेफरेंस लाइन जो बनाया था उसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पर ये दो लाइन दिख रहा होगा आपको, इसको सिंपली आप ज्वाइन कर सकते, JOIN ज्वाइन एंटर, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये वाला लाइन जो है ये मेरा ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप चाहे तो पूरा का पूरा आप रैंडमली एक लाइन ले सकते हो, आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। तो बहुत सारा मेथड होता है ड्रॉ करने का, तो आप जो आपको इजी लगे, मैं हर मेथड बताता रहूँगा वीडियो में, तो आपको जैसा यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला लाइन भी ड्रॉ किया हूँ, इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ ताकि मेरा जो ड्राइंग है उसके अंदर आ सके। ये SC स्केल करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को और SC लिख के एंटर प्रेस करना है, और कोई भी एक सेंटर पॉइंट, मतलब यहाँ एक पॉइंट या फिर इस सीट का सेंटर पॉइंट ले लो, और आप जितना मूव कराओगे आप मूव करा सकते हो। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ, ये ठीक है। ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब ये ठीक है। अब क्या है कि ये नीचे मेरा लाइन बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान दो कि एक ये सर्कल है, इस सर्कल को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले।
तो यहाँ पर देखो ये सर्कल का जो सेंटर होगा, ये सेंटर x में 0 रहेगा, लेकिन y में जो रहेगा, y में रहेगा 57.5 प्लस 145.5। तो हम सेम एज यहाँ सर्कल डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि सेंटर डायमीटर वाला कमांड को एक्टिवेट करेंगे। अब मेरे को x में मूव नहीं करना है, तो इसके लिए हम x में 0 लिखेंगे, टैब इनपुट करेंगे, या फिर आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 57.5 प्लस 145.5, ठीक है, ये इनपुट करेंगे। तो इस तरीके से प्लस होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, एक बार ऐड कर लेना है कैलकुलेटर में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर खोल के ऐड कर लेता हूँ, ये मेरा हो जाएगा 57.5 प्लस 145.5, तो मेरे को 203 पे ये सेंटर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से वापस से सर्कल कमांड को एक्टिवेट करेंगे और x में 0 कॉमा और यहाँ पर 203 लिखेंगे और इसका जो डायमीटर है 36.7। तो यहाँ पर मेरा ये वाला जो सर्कल है ये बन चुका है, ठीक है। अब उसके बाद 31.6 का रेडियस का सर्कल है, यहीं से हम ड्रॉ कर लेंगे इसको। यहाँ जाएंगे सेंटर रेडियस, इसके सेंटर को पकड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 31.6, ठीक है। तो ये प्रोफाइल बन गया। नेक्स्ट अब है यहाँ पर देखो आप कि 57 पे भी एक सेंटर है, सर्कल है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो कि 57.5 पे भी एक सर्कल है, तो उसको भी ड्रॉ करते हैं। सेंटर डायमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सेंटर रेडियस का कमांड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। x में 0 रहेगा, कॉमा y में मेरा रहेगा 57.5 और रेडियस रहेगा मेरा 14, ठीक है। तो ये मेरा ड्रॉ हो गया। और नेक्स्ट अब क्या है कि इसके बाद यहाँ पर आप देखो तो यहाँ दिख रहा है कि ये 14 mm ऑफसेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यानी कि 14 mm है, मतलब 28 mm का यहाँ पर रेडियस का ये सर्कल बना हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ सेंटर रेडियस ले लेंगे, इस सेंटर सर्कल का सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे और यहाँ पर हम 24 लिख के एंटर मार देंगे, ठीक है। ये वाला मेरा प्रोफाइल मिल गया, ये मैच हो गया। यहाँ पर ये देखो ये मैच हो गया, सेम एज यहाँ पर 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऑफसेट कर सकते हो, इसको ऑफसेट में क्लिक करके एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको करना है 28, ठीक है। तो आप यहाँ से, जैसा कि यहाँ पर डायमेंशन दिख रहा है ना, इस डायमेंशन को अगर चेक करना चाहोगे, इसका ये पॉइंट पकड़ो और ये पॉइंट पकड़ो, तो ये देखो 28 mm, और यही मैंने 28 mm इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो है ये 28 का ही होगा यहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन ये कितना है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका कुछ डिस्टेंस वैसा दिया नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसका जो 0 डिग्री पे लाइन होगा, यानी कि x पे जो लाइन होगा उस पे हम सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर हम उसके लिए यूज़ करेंगे 2 पॉइंट सर्कल और यहाँ पर इस ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे कमांड को, यहाँ से फिर से रिपीट करेंगे कमांड को, ये पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट सर्कल को ही कमांड को एक्टिवेट करना है, इसको पकड़ेंगे और इस पॉइंट को पकड़ेंगे। तो मेरा ये वाला प्रोफाइल भी बन चुका है, ठीक है। अब हम ट्रिम कर लेंगे, जो जो मेरा रिक्वायर्ड नहीं है उसको हमको एलिमिनेट करना है, TR लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है। ध्यान रखना है कि ट्रिम जब आप कर रहे हो तो 2 बार एंटर प्रेस करना है कमांड को एक्टिवेट करने के बाद। तो यहाँ हम इस चीज़ को ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे और ये अंदर वाला प्रोफाइल को ट्रिम कर देंगे। तो देखो आप मेरा ये वाला जो प्रोफाइल है ये बन चुका है, ठीक है। अब हम आउटर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो लाइन है, ये लाइन नीचे वाला बेस लाइन के बाद 24 पे एक लाइन है। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट यूज़ करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट है वो लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एक बार एंटर प्रेस करेंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे और 24 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। तो ये वाला लाइन मेरा मिल चुका है, ठीक है। अब ये मैंने 168 का ही लेंथ था, तो इस लाइन को कमांड को लेके यहाँ से इसको हम मिला लेंगे इस लाइन को, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिलेट डाला हुआ है, ये जो फिलेट है ये 10 का ही है। उससे पहले यहाँ से आप ध्यान दो कि इस वाले सर्कल से 21.4 पे एक लाइन है, ठीक है।
तो इस लाइन को हम खींच लेते हैं। वो कैसे खींचेंगे, एक ऐसा रेफरेंस लाइन जो है वो हम सेंटर से खींच लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ये एज अ रेफरेंस लाइन, और इसी को हम ऑफसेट कर लेंगे। कितना ऑफसेट करना है, ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ऑफसेट कितना होगा, ऑफसेट होगा आपका ये जो आपका दिख रहा है कि 57.2 का हाफ प्लस 21.4। तो यहाँ पर आप क्या करो कि कैलकुलेटर ले आओ और यहाँ पर आप क्या करो 57.2 डिवाइडेड बाई 2 करो, यानी कि 28.6 प्लस 28.6 प्लस 21.4 प्लस 21.4, यानी कि 50 mm पे होगा मेरा ये जो लाइन है। ये ऑफसेट जो है ये 50 होगा और सेम एज इधर भी होगा 50। इसको हम इधर जाएंगे 50, ठीक है। तो ये वाला मेरा 2 बार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो लाइन है ये मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। अब क्या करते हैं, ये वाला प्रोफाइल जो है इसको थोड़ा बना लेते हैं। इसको हम सारी लाइन को स्ट्रेच करके नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ बनाएंगे और उसको मिरर कर लेंगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, हमें दुगना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, रेडियस कमांड को एक्टिवेट करते हैं। रेडियस कैसे होगा, रेडियस मतलब फिलेट, यहाँ से जाएंगे हम फिलेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और नहीं, फिलेट कमांड को एक्टिवेट करना है और यहाँ पर रेडियस में आपको क्लिक करना है और फिलेट लिखना है 10 का, ठीक है, 10 लिख के यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, वापस से राइट क्लिक करके रिपीट फिलेट, या फिर आप स्पेस बार दबा सकते हो रिपीट कमांड करने के लिए। ये वाला फिलेट हो चुका मेरा, ठीक है। अब ये मेरा सेम प्रोफाइल यहाँ भी कॉपी होगा, तो हम इतना ही चीज़ को इन लाइन के साथ MI कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इस सेंटर से इधर की तरफ मूव करा लेंगे, ठीक है। अब जो रिमूव कर लेंगे जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ऑलरेडी है पहले से, उस लाइन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, नीचे का प्रोफाइल बन गया। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, ये वाला प्रोफाइल बन गया मेरा। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अब ध्यान दो कि यहाँ पर ये वाला जो है ये 14 mm ऑफसेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 60 का, बट यहाँ का ये वाला 14 है तो ये भी 14 होगा, ठीक है। ये अजम्पशन कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। और ये जो रेडियस है इसको हम 10 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी 10 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफसेट, तो वो लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर से एक बार एंटर प्रेस करेंगे और ये वाली लाइन को लेंगे 14 और यहाँ से ये वाले सर्कल को लेंगे 14। तो ये मेरा ऑफसेट हो गया 14 mm पे। अब यहाँ पर फिलेट डालना है, तो हम यहाँ पर फिलेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नहीं, अब हमें यहाँ पर अब क्या करना है, अब यहाँ पर फिलेट डालना है, तो फिलेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर रेडियस में जाएंगे, 10 इनपुट करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से इस तरीक़े से सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखो कि ये सेलेक्ट करने नहीं दे रहा है फिलेट में। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है कि ड्राइंग में वो सॉफ्टवेयर समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये इशूज़ होते हैं। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो अब हमको यहाँ फिलेट तो देना है भाई। अब यहाँ पर आप देखो, बट सिस्टम यही नहीं कर पा रहा है, सिस्टम फिलेट यहाँ पर डाल नहीं पा रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टेंजेंट रेडियस का टेंजेंट। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल के रेडियस को सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये जो सर्कल है इसको, लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम रेडियस डालेंगे 10 का, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल बन गया। अब बाद बाकी चीज़ को हम रिमूव कर देंगे, TR एंटर, फिर से एक बार एंटर और इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव, इसको और इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो। तो अब आप देखो कि आसानी से ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस चीज़ को डिलीट कर देते हैं और हम ये वाले प्रोफाइल को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से MI एंटर और यहाँ पर इस तरीक़ा से कॉपी कर लेंगे। तो आप देखो कि ये वाला जो प्रोफाइल है पूरा मेरा बन चुका है। अब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ये वाला चीज़ को बनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो ये लाइन का लेंथ है, ये लेंथ जो है ये मेरा रेडियस है 31.6, यानी कि
हो जाएगा आपका 62 63.2 का हो जाएगा, 63.2 हो जाएगा। तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधा सिंपल लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ खींच देंगे। ठीक है, वापस से कमांड को रिपीट करेंगे और फिर यहाँ से नीचे की तरफ खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेडियस डालने की कोशिश करते हैं। अगर रेडियस नहीं जाए डलाएगा तो हम सेम जैसा नीचे हमने किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे फिलेट, और फिलेट लिखने के बाद यहाँ पर रेडियस मेरा 60 का है, रेडियस में क्लिक करके यहाँ पर 60 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मेरा फिलेट हो गया 60 का। तो यहाँ पर हो गया, तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो अब इस लाइन को डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इसको सेलेक्ट करो और MI लिख के एंटर प्रेस करो और इन यहाँ पर नो कर दो। सेम एज इसको भी मिरर कर लेंगे, एक ही साथ आप चाहे तो सेलेक्ट करके कर सकते हो। मेरा छूट गया था तो मैंने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब जो मेरा रेफरेंस के लिए मैंने लाइन क्रिएट किया था उसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि मेरा जो प्रोफाइल है ये बन गया। अब यहाँ पर ये वाला सर्कल को भी ट्रिम करना पड़ेगा, PR एंटर और फिर से एक बार एंटर और इसको डिलीट कर दो। तो ये वाला मेरा प्रोफाइल पूरा यहाँ पर बन गया है, एज इट इज़ आप देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि इस पर डायमेंशनिंग करेंगे और इसको हम PDF में कन्वर्ट करेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डायमेंशनिंग के लिए यहाँ पर जाना है, यहाँ पर सबसे पहले हम डायमीटर वाले डायमेंशंस को देंगे, डायमीटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका डायमीटर को डालते चलेंगे। आप चाहे तो रेडियस डालना है तो रेडियस डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला डायमेंशन, यहाँ से ये डायमेंशन, इसका सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये मिरर इमेज है तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंथ लेते हैं लीनियर और यहाँ से इस पॉइंट को डिफ़ाइन कर देते हैं, वापस से यहाँ से इस पॉइंट को डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसका लेंथ ले लेते हैं सेम एज यहाँ से इसका लेंथ। ठीक है, और यहाँ का रेडियस को डिफ़ाइन कर देते हैं, यहाँ पर जाएंगे रेडियस और इसको सेलेक्ट करेंगे। ये रेडियस 10 का है, सेम एज यहाँ भी रेडियस 10 का होगा। तो इस तरीके से रेडियस सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से डिस्टेंस इसको भी दे देते हैं लीनियर। यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ये लीनियर हो गया। और एक चीज़ है कि यहाँ से ये पॉइंट को सेलेक्ट करो तो ये आप एक्चुअली में 50 होना चाहिए, तो यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये पॉइंट तो ये वाला 50 है। तो आप समझ जाओगे कि ये मिरर इमेज है तो यहाँ भी 50 होगा। आप चाहे तो इसका डायमेंशन हो गया ये सारा। तो अब यहाँ पर देखो ये वाला एक रेडियस छूट गया है, इसको यहाँ पर रेडियस डाल देंगे। तो आप देखो कि मेरा सारा जो डायमेंशंस है वो बन चुका है। अब यहाँ पर ड्राइंग बनने के बाद आप इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, Ctrl+P दबाना है अपने कीबोर्ड से। ठीक है, और फिर यहाँ पर जाना है नेम में, नेम में जाने के बाद यहाँ पर और DWG टू PDF में क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे तो पेपर साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जाओ, पेपर साइज को आपको सेलेक्ट करना है अगर A4 या फिर A3 ले लो। A3 किस में, A3 में सेलेक्ट कर लिया मैं। और यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में नहीं, व्हाट टू प्लॉट में जाना है और यहाँ पर विंडोज़ करना है और ये जो 2 पॉइंट आउटर पॉइंट है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेंटर द प्लॉट करना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रीव्यू आप देखना चाहोगे तो प्रीव्यू करो तो आपका यहाँ पर ड्राइंग दिख आएगा। अब ये दिख रहा है कि लैंडस्केप में है तो हम इसको थोड़ा क्लोज करते हैं और यहाँ पर भी आपको छोटा सा प्रीव्यू दिखता है, यहाँ पर आप चेंज कर दो पोर्ट्रेट में। ठीक है, और अब फिर प्रीव्यू देखो तो आप देख सकते हो कि ये मेरा ड्राइंग दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा सारा डायमेंशंस दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट कर लेंगे। ओके, और डेस्कटॉप में मैं सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में सेव करेंगे।
यहाँ पर ड्राइंग 1 मॉडल, या फिर हम डालेंगे, ये मेरा ट्यूटोरियल 6 है तो हम डाल देंगे ट्यूटोरियल 6 और सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है। अब क्या है कि ये जो डायमेंशन येलो दिख रहा है तो वाइट बैकग्राउंड की वजह से इस तरीका का इफेक्ट आ रहा है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि आप डायमेंशन स्टाइल कैसे चेंज करना है, डायमेंशन का कलर को कैसे चेंज करना है। और मैं एक और स्पेसिफिक डायमेंशंस का रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि आप वहाँ से सीख लो कि डायमेंशंस को कैसे मॉडिफाई करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।